नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर न्यूज अफेयर 24 से और हमारे कार्यक्रम का नाम है स्त्री हर कदम सक्षम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम इस वीक मना रहे हैं और आपको उदयपुर की उन महान शख्सियतों से जो प्रभावशाली व्यक्तित्व रखती हैं उनसे मिलवा रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुलपति जी से, जिनका नाम है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। नमस्कार मैम, मैं आपका स्वागत करती हूं और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं इनका छोटा सा आपको परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आप यहाँ की पहली महिला कुलपति हैं। आपके नेतृत्व में नैक को यूनिवर्सिटी में नैक को ए ग्रेड मिला है। इसके अलावा आपने छात्रों के हित में जिस तरीके से कार्य किया है वो बेहद ही सराहनीय है। ये बात हम आपके और भी आगे जारी रखेंगे। उससे पहले मैं मैडम से जानना चाहूँगी कि मैम, आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या मायने रखता है? हाँ, वो क्योंकि अभी 30th इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशन वो मान्य रखता है। पहले तो महिलाओं को थोड़ा सा दाब के रख के वो बहुत आगे नहीं हो पा रहे थे, बट अभी प्रतिशत वाइज देखा जाए सभी क्षेत्र में महिलाएं आ चुके हैं। हमारा आप अंतरिक्ष देखिए, पढ़ाई में देखिए, एजुकेशन, उसका रिसर्च फील्ड, लॉ फील्ड सभी में है। तो ये एक अच्छा बीइंग ए लेडीज अच्छा लगता है कि आपका एक सेलिब्रेशन माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और उसी के लिए हम बहुत तत्पर और बहुत आनंदित अनुभव करते हैं। अच्छा चीज है, महिलाओं का होना भी चाहिए। एक दिन महिलाओं के नाम हाँ, से तो रोज एक ही हमारा दिन होता है। एक सेलिब्रेशन के तौर पर हो रहा है हमारा। यहाँ पे भारतीय संस्कृति में गार्गी, लोपामुद्रा, झांसी की रानी पद्मावती, यहाँ का मीरा और पद्मावती, मेवाड़ धरती के सब लोग का, हड्डी रानी, सभी का बहुत अच्छा नाम है। हमारे यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का भी एक अच्छा है कि बीइंग फर्स्ट लेडी वाइस चांसलर एक महिलाओं को वो दिया गया फुल फ्लेज परमानेंट वीसी। ये यूनिवर्सिटी के लिए मैम मील हाँ। का पत्थर है एक्चुअली, और ये आपके नेतृत्व की शक्ति को दिखाता है। नहीं वो और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सानिध्य में ही जो नैक को ए ग्रेड मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा मैम? हाँ, ये रहा क्योंकि 10 साल से नैक नहीं हुआ था। तो ये जब आया उसके लिए बहुत पैरामीटर्स, मुझे 2.5 महीना में पूरा यूनिवर्सिटी का जितना 600 एकड़ जगह का कहाँ पे हमारा गांव गोदी लिए हैं, और 4 एफिलेटेड कॉलेज है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, लॉ है, एंड वो सभी के बारे में, साइंस, सभी टीचर मैं एक एक करके 250 टीचर का नाम बाय नेम जानता हूँ वो, एंड एक एक करके भी याद रखी हूँ। ये बहुत बड़ी बात। एंड उसके बाद आजकल नैक में इतना मुश्किल सब हो रहा है जो भी पकड़ा जा रहे हैं, बट हमारा यहाँ पे ये करना खूबियाँ एक बहुत बड़ी बात। बिलोता वुमेन्स कॉलेज का मैंने फर्स्ट 110 बच्चे यहाँ पे हमारा ओन यूनिवर्सिटी का कॉलेज खुला, वो बिलोता यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। फर्स्ट टाइम मैंने NIRF रैंकिंग, वो एक नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो भी मैंने यहाँ कराया, और उसी को छोड़ के MOU मैंने 11 बाहर का विदेश कंट्रियों के साथ किए। कल हमारे यहाँ 12 एम्बासी से लोग आ रहे हैं, 12 एम्बासीज ऑन 7th, तो उन्हीं का 12 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम है। तो इट इज़ गुड। हमारा 17 टीचर्स बाहर गए, वो भी बाहर उनका पेपर प्रेजेंट करके आए, एंड जापान गए, जर्मनी गए हैं, बेल्जियम गए हैं, बेजिंग गए हैं। बहुत वो एक अपने आप माने रखता है। स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा, 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, 207 एफिलेटेड कॉलेज है, तो वो काम तो काफ़ी टाइम करना पड़ता। तो आपको एज ए कुलपति
चुनौतियों का सामना तो डेफिनेटली करना ही पड़ता होगा। हाँ, एवरी डे मुझे तो करना पड़ता है। और नॉन टीचिंग स्टाफ का SFAB का एक है जो उनको स्टेट फाइनेंस द्वारा उनका वो नहीं मिलता है, वो सेल्फ फाइनेंस में हम लोग रखे गए हैं। उन्हीं का रोज़ उनका नाराबाजी, उनको परमानेंट करो, उनका वेतन संबंधी कुछ, पेंशनर का कोई आके कुछ करते रहते हैं, छात्र आंदोलन बहुत होता रहता है, सभी करती हूँ। एंड बच्चों से क्या डरना, एक मातृशक्ति माँ हूँ, माँ है तो फिर इसीलिए बच्चे जो भी आते हैं उनको मैं पूरा आमंत्रित करती हूँ कि आपका ज्ञापन आप दे के जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब आपका कुलपति का सफ़र जो है वो काफ़ी रोमांचकारी है, और मैंने जितनी देर आपसे बात की है मुझे ऐसा लगा कि आप अपनी इस कुलपति के पद को बहुत खुशी से भी निभा रही हैं, बहुत जिम्मेदारी से भी निभा रही हैं। हाँ। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना है। हाँ, टेंशन रहता है मैं, लेकिन किसी को बताती नहीं कि मैं टेंशन हूँ। एंड मैं मोस्टली बहुत प्रफुल्लित रहती हूँ। ये सब काम में तो ये तो जितना बड़े पोजीशन जाएंगे उतना टेंशन आएगा। हमारा अभी मुख्यमंत्री ये भी प्रेसिडेंट मैडम, मैं यहाँ मेरा उपलब्धियाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, प्रेसिडेंट मैडम को कभी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आते नहीं, 4 घंटा वो यहाँ पे आके रह के गए। ये सब उपलब्धियाँ मेरा है। और अच्छा है कि गोल्स जो है मेरा है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरफ से संभालूं, एंड कोई भी चीज़ आए आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ का थीम इस बार वुमेन्स जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है एक्सीलरेटिंग एक्शन। आपका जो एक्शन है ये शुड बी एक्सीलरेट, बहुत आगे करने के लिए प्रगतिशील होना चाहिए वो। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको लगता है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां हैं और उसे दूर किया जा सकता है? हाँ, वो अभी हम लोग जो लग रहा है जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पहले भी गुरुकुल था, फिर वो जो प्राइमरी एजुकेशन आया, अभी भी NEP लागू हो गया 1920 से, बट स्टिल वो जो स्टूडेंट का जो पढ़ने लिखने का एक वो जज्बा रहता था कि हम रोज़ आएंगे, अटेंड करेंगे, थोड़ा ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा कम हो रहा है। वो ना कि ऑनलाइन जो हुआ था कोविड के टाइम में, वो चाहते हैं कि ऐसे कंटिन्यू रहे, ड्रॉप आउट रेट थोड़ा कम आया है। स्टिल बड़ा यूनिवर्सिटी होने के नाते थोड़ा चैलेंजेस है, मेंटेन करते हैं कि स्टूडेंट्स को वो आए करें, कुछ उनका जैसे सेमिस्टर सिस्टम लागू है उसमें नहीं आएंगे तो कर भी नहीं पाएंगे। उसमें कुछ कोर्सेस रहता है जैसे डिसिप्लिन स्पेसिफाइड कोर्सेस है, वो उसमें कोर कोर्सेस रहता है। ये सभी सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाता है। वो नहीं आएंगे तो वो अटेंडेंस कम हो जाता है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है। तो ठीक है, बच्चों को और थोड़ा लगन का कमी है, वो उनको और मेहनत करके आगे करना चाहती हूँ कि वो। एज ए प्रोफेसर आपको ऐसा फील होता है कि आजकल गुरु शिष्य परंपरा जो है वो काफ़ी हद तक कम महसूस होती है? वो तो ऐसे बोलने से फिर सही में गुरु शिष्य का परंपरा मुझे यही 5-6 साल में ज़्यादा कम वो मैटर को हमने फील कर रहा है। जो स्टूडेंट इतना जो देते थे सम्मान थोड़ा कम, एज ए एजुकेशनल हेड आई कैन से उनका ज़्यादा रुचि रहता है नेतागिरी करने में। कहाँ पे वो लोग सेक्रेटरी बनेंगे, कहाँ से वो बनेंगे, पढ़ाई के प्रति रुचि थोड़ा उदासीनता हुआ आया है। क्या आपको लगता है इसके पीछे जो वजह है ये दौड़ती भागती ज़िंदगी में, एक तो पेरेंट्स का बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पाना जो हमारे समय पे दिया जाता था, सामाजिक व्यवस्था हमारी थोड़ी आप ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य की तरफ चली गई है, और काफ़ी हद तक बच्चों पे वो प्रेशर भी कि बहुत हमने इतना समय आपके ऊपर लगाया है तो अब आपको तुरंत कुछ करना है। कोई भी बच्चा शुरू A से शुरू नहीं करना चाहता, वो Z पे जाना चाहता है। तो आपको लगता है कि भाई सामाजिक संरचना में बदलाव की वजह से भी हमारे बच्चे थोड़े से इस मैटर पे चले गए हैं? हाँ,
वो भी है। आपने जो तीनों पॉइंट कहा, एक तो पापा जो उनका पेरेंट्स, उसी में भी उनको भी वो पूछ लेते हैं कि बेटा आप कॉलेज गए कि स्कूल गए। स्कूल का तो अलग, पूरा वो ताला पड़ा हुआ उनका एक संचालन विधि अलग, और कॉलेज में जो है वो अपना थोड़ा फ्री स्टाइल, उनका फ्रीलांसिंग फ्री स्टाइल उनका, बहुत बच्चे आते नहीं। तो ये टीचर स्टूडेंट का भी ये अभाव, थोड़ा टीचर का भी कमी है। टीचर को भी जितना संयम होके अनुशासन होके पढ़ाना चाहिए वो भी कमी हो रहा है। पेरेंट्स भी टाइम नहीं है, वो देख नहीं पाते हैं कौन सा आज पढ़ के आए हैं, फिर इवनिंग में हम लोग प्रार्थना करके पढ़ाई करते थे। आजकल बच्चे तो बाहर 11 बजे घर आके सभी जंक फूड खाना, बाहर खाना, घर का हमारा अभी भी याद है, एक ही सब्जी एक ही टाइप का रोटी और खीर जो बना सभी बच्चे 8-10 बच्चे खाते थे। आजकल सब अलग, हम नहीं जानते वही है। एंड थोड़ा विपरीत आंसर दे देते हैं मदर फादर को, जो कि पेरेंट्स को ये सब बोलना नहीं चाहिए। जो आपको इंटरनेट और ये जो आजकल बच्चे रहते हैं वो लगता है उसके पे बहुत ज्यादा टाइम जैसे वो कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा। वो जैसे कि मैंने अभी कुछ बात की थी महिला विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया था कि बच्चे जितना समय मोबाइल पे लैपटॉप पे बिताते हैं उसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हाँ, वो तो है। मेंटल जो उनका हेल्थ उसी में खराब होती है। बीइंग ए फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट आई कैन से, ये इनका खान पान, इनका सुबह उठने का, वो भी एक लेट उठना बच्चों का, लेट नाइट में सोना और खान पान बाहर कर लेना, ये सब उन्हीं का शरीर के चयापचय क्रिया, उन्हीं का जो मेटाबॉलिज्म रेट उसी में भी कम करता है। तो आप देखोगे हेल्थ इंडाइसेस एक है, एक मेंटल हेल्थ आ रहा है, उसी के साथ साथ उन्हीं के जो स्मरण शक्ति में भी इसमें कम हो रहा है। एंड उसी में बच्चे ज़्यादा हार्ट अटैक, 22 साल का बच्चे मर गए, और उसके साथ और कोई तुरंत कुछ कर रही हैं, बिकॉज इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड वो लोग कुछ खाते नहीं। जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड सभी के लिए रामबाण है, आंवला खाना और ये हल्दी, कच्चा हल्दी पक्का हल्दी। मुझे राजस्थान में एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मेवाड़ धरती में कच्चा हल्दी का प्रचलन, वो उसी में मिठाई बनाते हैं, उसी में बहुत सब्जी बनाते हैं, सलाद में डालते हैं, अचार बना के रखते हैं, बहुत अच्छा। एंटी पायरेटिक, एंटी कैंसर, मेमोरी एनहांसर, स्किन एनहांसर, सब उसी के लिए। बच्चों को ये हल्दी देना, हल्दी का दूध, हल्दी का कच्चा हल्दी सेवन करना, चाय कच्चा हल्दी का सेवन करना, उनका मेमोरी शक्ति भी अच्छा होता, मेंटल हेल्थ में भी सुधार आता, बच्चे और थोड़ा एक्टिव, अलर्ट, ब्राइट होते। मैम ये बताइए कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुधार तो मेनली तो उनको एजुकेशन द्वारा, पढ़ाई करेंगे तो जॉब ओरिएंटेड, वुमेन्स एमेंसिफिकेशन, वुमेन एम्प्लॉयबिलिटी वो मिलेगा। जो हमारा फार्म वर्कर्स है बहुत सारे, क्योंकि यहाँ उदयपुर जगह में तो 60% ट्राइबल, तो फार्मर्स बहुत मिलेंगे, वो काम काज करने वाले उन्हीं का, तो उन्हीं के लिए भी आर्थिक सुधारने के लिए, जैसे कि हमको भरना है महिलाओं के लिए, क्योंकि जहाँ पे गार्डनर, माली चाहिए, वो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, उसमें उनको हम लोग दे सकते हैं जॉब। कहाँ पे उसमें आपको जो सीड्स का अलग करना, जो सब चना लिलुआ यहाँ निकलता है उसमें निकाल के रखिए, उन्हीं के लेबल, क्योंकि आजकल महिलाओं को सीधा जॉब देने के लिए बेसिक
क्वालिफिकेशन 5 क्लास, 8 क्लास या 12वीं, यही तीनों पढ़ना जरूरी है। 12 पास करेंगे तो सब जितना स्किल डेवलपमेंट हमारा उसी में वो सब कर पाएंगे, सभी कोर्सेस जॉब ओरिएंटेड 12वीं पास का, कमर्शियल टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, डाइटेटिक्स, न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, बहुत सारे उनका जो ये रखते हैं हमारा मधुमक्खी का पूरा बनाना, उसका प्रोसेस, ये सब होता है। अकाउंटेंसी कुछ महिलाएं जानते हैं, स्टेनो का भी जानते हैं, बहुत सारे। और ये यहाँ पे हमारा लर्निंग वाइल मतलब डू एनीथिंग जॉब ओरिएंटेड, लर्न वेर यू डूइंग एनी जॉब, इसमें हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। उद्यमता प्रशिक्षण उनको दिया जाए, ट्रेनिंग, तो फिर वो लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। जो अनपढ़ महिलाएं भी कुछ जैसे काम है, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी पर्सनल मॉल फॉल में रहते हैं, उन्हीं के लिए क्लास 7th पास करना है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं भी, वो अचार पापड़, हमारा मेरे पास ऐसे है भी, हमारा घर में काम करते हैं, मैं 5,500 देती हूँ, वो बहुत अच्छा पापड़ सेल करती है, बनाती है, पापड़ बनाते हैं, कोई अचार बना दिए, उसके लिए खाली प्रोसेसिंग उनको ज़रूरत है। उसी टाइप में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बच्चों को, बच्चे तो पढ़े लिखे होते हैं, प्रोजेक्ट द्वारा उनको मिलता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है। और बड़े बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए भी कोई कमी नहीं है। एंड जो चाहेंगे, क्योंकि पहले 4% खाली आते थे वर्किंग कैपेबिलिटीज, अभी 23% वर्किंग वुमेन। एंड उसमें इफ यू गो टू टीचिंग सेक्टर, टीचर बनने का, टीचर एमई स्कूल और हायर सेकेंडरी, नॉट इन कॉलेजेस, तो उसी में भी 50% आ गए हैं टीचिंग फैकल्टी। और ये सभी में आजकल महिलाएं, आई कैन से A to Z महिलाओं का नाम, A में ऐश्वर्या आएगी, Z में जीनत अमन, सब आएंगे, A to Z महिला में है। तो इसीलिए हम महिलाओं के लिए सब जो भी वुमेन ओरिएंटेड, वो एजुकेशन वुमेन ओरिएंटेड उनको देना चाहिए कि वो एटमॉस्फेयर तो महिलाओं का वुमेन ओरिएंटेड रहेगा। सिक्योरिटी, स्वावलंबन, उनको कैसे आगे जाए। और बीइंग ए फीमेल आई शुड अप्रिशिएट, मैं हमको है कि महिलाओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और उनको एक वो दिया जाए शक्ति के रूप में कि आप ये कर सकते हो, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे आजकल महिलाओं को मैम देखा जाए तो, जैसे फेमिनिज्म मैं कहूँगी, फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? और आपको ऐसा लगता है कि आजकल फेमिनिज्म को थोड़ा सिर्फ है ना स्टीरियोटाइप एक दिया गया है? हाँ, मतलब वो ये फील एक होता है आपको? जैसे उनका वर्क प्लेस में फेमिनिज्म एक ग्लास शील्ड स्टेरियोटाइप वो था पहले, कि वो किसी में कि हम ये ओनली फेमिनिस्ट, वो नहीं, हम पुरुष और महिलाओं का एक कॉइन, एक सिक्का का 2 पहलू, वही हम समानता के लिए, इक्वलिटी उन्हीं का इक्वल, हम लोग को वाई वी विल कि ये रिजर्वेशन चाहिए, मुझे तो वो नहीं लगता। वाई रिजर्वेशन? सभी में आप कहते हो समानता, अधिकार समान है, हम लोग भी उसमें कोशिश करेंगे, भले ही कम आ जाए परसेंटेज, बट महिला पुरुष साथ साथ मिलके काम बराबर में वो करना चाहिए। मैं रिजर्वेशन पॉलिसी को मैं कभी भी नहीं चाहती कि महिलाओं के लिए वो फेमिनिज्म हो। जब ये होता है मैम रिजर्वेशन, तो ऐसा भी तो लगता है कि शायद हम कम है तो हमें वो सिंपैथी हम गेन करें, जबकि हम देखा जाए तो ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि देखिए प्रजनन की ताकत ईश्वर ने हमें दी है, वो सबसे बड़ी चीज है। मैं एक चीज रजनी जी यहाँ कहूंगी, कुछ कुछ जैसे आ गया है ओनली 0 FIR आ गए, FIR दे सकते हैं, महिलाएं अनड्यू भी
थोड़ा पुरुष को भी थोड़ा दबा के रखने के लिए उनका अनड्यू भी वो कुछ वो फेमिनिज्म चक्कर में वो भी कर लेते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो कि हम मेरे पास इतना है, मैं आपको तो अभी आप ऐसे कहोगे तो मैं ऐसे, वो भी नहीं। आपको जब भगवान आप एक घर में माँ को देख के आपका सब जहाँ नारी का पूजा होगा, रमन्ति तत्र देवता, देवता वहीं पे रहते हैं। तो वो ऐसे नहीं, घर वाले जब ये बदमाशी भी जहाँ पे प्रचलन हो रहा है, आजकल बहुत एनजीओ है, स्वयं सहायता संस्थाएं बहुत सारे हैं, ये भी हम लोग को दबाना भी चाहिए। बट महिला भी उनका अधिकार जितना वो जानकार है उसमें ही रहना भी चाहिए, दिखाना भी चाहिए कि आप ऐसे हमारे ऊपर उत्पीड़न मत करिए। बट सेफ्टी इश्यू आए तो उनको भी उसी टाइम में ये, बट अनड्यू वो फेवरिज्म नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि चूंकि हम बात तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं की कर रहे हैं, लेकिन आप पुरुषों के साथ भी उतनी ही खड़ी मुझे नजर आई हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि फेमिनिज्म का एक सही अर्थ आपने यहाँ पर बताया है। हाँ सही। और अब यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल पूछूंगी कि चूंकि आपके नेतृत्व में आपने इतने सारे काम किए, और कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे भी एक स्त्री होती है। हाँ। और मुझे लगता है कि आपके पीछे एक बहुत बेहतरीन पुरुष जो है वो खड़े हैं। हाँ। वो चमक आपके चेहरे पे भी दिखती है। थोड़ा सा मुझे आप वहाँ भी बताएं प्लीज। हाँ, कैसा आपका आपसे सामंजस्य है? ठीक है, मेरा जो है हस्बैंड वो अभी आईपीएस हैं, वो 90 बैच के आईपीएस हैं, वो डीजी पद में कार्यरत हैं, और वो मेरा वो फिलोसोफर गाइड एंड सभी हर क्षण में मुझे भी बताते हैं। बड़े हैं मेरे से 4 साल, मैं बहुत इज्जत करती हूँ एंड करना भी चाहिए, क्योंकि और जो भी वो, मैं किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मेरे हस्बैंड जब भी कुछ भी मुझे बता देते हैं कि ये गलत है, इसमें आप थोड़ा सा, मैं बच्चों का नहीं सुनती हूँ, 2 बेटे हैं, बट मैं उनको बहुत आदर करती हूँ, आदर्श पुरुष मैं उनको मानता हूँ। आप ये मानती है ना कि सामाजिक व्यवस्था में मतलब हमारे आजकल जो पारिवारिक दरारें बहुत पड़ रही है। हाँ, आप देख रहे हैं काफी डिवोर्स हैं, या फिर अभी काफी सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, जैसे भी आपने कहा फेमिनिज्म का यूज करके लड़कियां कुछ गलत एलिगेशंस लगा देती हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या सुधार आना चाहिए जिसकी वजह से ये चीजें थोड़ी कम हो? क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर में ही बड़े इस तरह का माहौल लेके अगर बैठे हैं तो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, फिर वही चीज जो हम यहाँ अपने सामने अपने बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, मैंने ये सुधार के लिए मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस 34 साल, मेरा 33-34 ईयर शादी हो चुका है। महिलाओं को सभी में, मतलब आप वर्क करो इट इज़ फाइन, आप भी सभी, ऐसे नहीं है कि हम हमेशा किसी को भी साथ मिल के भी काम, सपोज मॉर्निंग में कुछ असुविधा हो रहा है फीमेल को, या कोई डायबिटिक हाइपरटेंशन वाला फीमेल है, वो उठ नहीं पाती है, उनको चक्कर आता है, उसी टाइम में घर वाले और दूसरा व्यवस्था कर देना चाहिए। और ऑल्सो जो हमेशा आप ऐसे हो वो नैगिंग नहीं होना चाहिए। और योगा आपका सुबह के टाइम आपके लिए 1 घंटा, हर महिला, कोई भी छोटे बच्चे हो, 10 साल की लड़की हो कि वो 50 साल की वो महिला हो, आपके अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। सपोज आपको देर में उठने का है, आप देर से उठिए, कोई दिक्कत नहीं, और उसी हिसाब से रात को कुछ आप मैनेज कर लीजिए। आपका जो तुरंत जो फ्रिज में जो चीज़ रखना है, हम तो 34 साल हो गया खाना बना के, तीनों टाइम में खाना बनाती हूँ, तीनों टाइम मेरे हस्बैंड को भी मैं 3 टाइम बना हुआ खाना देती हूँ, जब भी वो मेरे साथ रहते हैं। नहीं रहते हैं भी मैं बताई हूँ बच्चों को भी, पापा आपका 3 बार खाना। महिलाएं में वो घर का काम भी करना चाहिए,
पढ़ाई भी करना चाहिए, बाहर का काम भी देखना है, मल्टी फैसेट पर्सनालिटी सभी में होना चाहिए। पुरुषों का बराबर सहयोग होना चाहिए। हाँ, और पुरुष को भी उनको सभी में कुकिंग फुकिंग वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर का वो ध्यान देते हैं, बट उनको आपको मॉर्निंग में थोड़ा चाय के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो और ये चीज़ आप दे दो, वो कुछ आपको काट के दे सकते हैं। कोई आपका सुलझाने के लिए कुछ मैटर अच्छा से प्यार से 4 चीज़ याद रखना चाहिए। प्रेम से आप जो भी बोलोगे सभी लोग वो करेंगे। प्यार से बात करना चाहिए और जब भी आपने उतना आप लव दोगे तो वो जरूर वो बदलेगा। सोसाइटी, प्रेम, लव, ये सब जो है इमोशन हमारा प्लीजेंट इमोशन है। इसी से हम लोग, मैं कितना भी, मैं यहाँ पे बहुत टेंशन देते हैं बट मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। मैं कभी आपके पीछे जो बैकबोन है ना, हाँ, उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से है, सही, तो वो आपको हर चुनौतियों से लड़ने का हाँ, वो ताकत दे देती है। एंड मेरे बड़े बेटा को भी मैं देखती हूँ, वो बहुत 30 साल का वो है आयुष, वो उसको मैं हमेशा याद करती हूँ। वो बहुत अलग टाइप का, वो फोन भी करेगा, माँ को इतना सम्मान बच्चा देता है, मामी अभी आप फ्री हो, बात कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा लगता है कि वो कितना नैतिक का और वो वैल्यू सिस्टम वो सीख के आया है। आप दोनों ने जो सामंजस्य बना के रखा उसको हाँ, आपके बच्चों ने देखा तो वो उस मोरलिटी को लेकर अब चल पा रहे हैं। और कोई भी बच्चों के सामने माँ बाप का झगड़ा करना नहीं चाहिए। वो एक आप कितना भी उसको थोड़ा आप ड्यूरिंग सोने के कमरे में आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कोई भी बच्चा होगा उसी के सामने माँ बाप का लड़ाई ये करना नहीं, वो एक वैल्यू सिस्टम हमको देना पड़ता है घर में। मैम, अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगी? सुपर पावर तो ऐसे नहीं मिलता, वो भगवान ही देता है। बहुत आपका जो कर्म है उसी हिसाब से आपको पावर मिलता है। सुपर पावर, अभी हम तो वाइस चांसलर बने, एक ऊपर जाने का है गवर्नर, तो वो हो जाए तो फिर उसी में ज़रूर सुधारेंगे। एंड सभी टाइप का एक्सपीरियंस हम लोग को तो मिलता है, नीचे से भी ये काम करते हैं, अच्छे गांव गोदी लिए हैं यहाँ 10, तो उसी हिसाब से उसी में भी हम लोग चाहते हैं कि जो सभी के अच्छा प्रगति में सब आगे बढ़े, तो उसी में हम काम करेंगे कि मैं अच्छा कुछ भी सभी को, महिलाओं को भी दूं, पुरुष को भी, जॉब अपॉर्चुनिटी सभी को, क्योंकि एक ही बार मनुष्यत्व मिलता है, जरूरी है उन्हीं के साथ काम करने का। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल पर्सन है जिसको आपको लगता है कि मैंने इनको फॉलो किया, या उनकी कोई बात आपको अच्छी लगी हो, चाहे पास्ट में या फिर अभी प्रेजेंट में? हाँ, मेरा गुरुजी मुझे बहुत पसंद है, अवधेश आनंद गिरी। वो जो है वो जूना अखाड़ा के, वो उसी के महंत है। एंड मैं बहुत उन्हीं का भी बोलने का, उन्हीं का बात करने का सभी मैंने अनुकरण करती हूँ। और सेकंड जो है मेरा एडवाइस, मैं एक बहुत पसंद करती हूँ, मेरे खुद ही के हस्बैंड भी बहुत आइडियल वो आदमी है, वेरी अप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छे हैं वो। एंड नहीं, विद्वान है वो, ऐसे नहीं कोई भी चीज़, फिजिक्स के आदमी है, JRF है, IPS के छोड़ के भी सभी का नॉलेजेबल। आई एम इंडियन नॉलेज सिस्टम वो क्या होना चाहिए, हमारा परंपरागत जो वो सभी चीज़, उनका एक वो आइडियोलॉजी, उन्हीं का चिंतन बहुत सही रहता है। तो उसी सब अच्छे, हमारा गुरु ये भी इस टाइप का मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। यहाँ पे भी मैं महिलाओं को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बीइंग ए लेडी, यहाँ आने के बाद सभी में जो भी पद हो सकता है, डीन्स में, डायरेक्टर्स में, कुछ हमारा एकेडमिक काउंसिल में, सभी महिलाओं को दी हूँ, बॉम मेंबर सभी, क्योंकि उनको और नहीं मिले, कोई आए ना करे, उनको दे दी हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए भी आपको भी बीइंग
करेंगे लेडी रजनी. इट इज सो नाइस आपको टॉकिंग टू यू. रियली आई फील वेरी नाइस. बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आज के जो युवा पीढ़ी वो हम देंगे कि हम जो भी कार्य उनके लिए करेंगे वो अच्छा उनका स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए. स्टूडेंट सेंट्रिक, स्टूडेंट को जो पसंद आए. तो स्टूडेंट का पसंद में एनईपी वाला अभी है कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री. अभी 2 साल वो पढ़े, छोड़ दिए पढ़ाई, 8 साल के बाद वो आके फिर यहाँ सेम कोर्स कर सकते हैं. तो वही मल्टीपल एग्जिट और एंट्री के लिए हम ऑलवेज कि पढ़ाई, एजुकेशन को कोई चीज़ आप कर सकते हैं एजुकेशन को छोड़ के, बिकॉज उसमें मेमोरी भी चाहिए, लिखने के लिए आपका शब्द भी चाहिए. तो यू जस्ट गो हेड एंड एजुकेशन ही उनको व्यक्तित्व का सफल धारा है. तो एजुकेशन के प्रति लगाव रखें, पढ़ाई करें, उसी के साथ अपना फैमिली और लिविंग गॉड उनका पेरेंट्स होते हैं. मदर एंड फादर दे आर द लिविंग गॉड्स. अभी जो गॉड्स भगवान हमारे पास वही है लिविंग गॉड्स. टीचर ऑल्सो, तीनों को बहुत वो केयर लेके उनको एक ही बार उनको सभी को मान के आगे बढ़े. उनका प्रगति प्रोग्रेस जरूर होगा. नेशन राष्ट्रवाद के प्रति वो सचेत रहे. आपसे बात करके इतना अच्छा लगा मैम, और मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की है और आपके बारे में जो मैं अब तक सुनती हुई आई थी, और उसके अलावा भी इतना कुछ नॉलेज आपके पास में, और उसके पीछे जो वजह है, एक तो जो बहुत सारे लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी के रूप में काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के या किसी शख्सियत का नाम लेते हैं, पर आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सादगी से आपने नाम लिया अपने पति का. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट एक्चुअली फॉर मी. नहीं वो ठीक. आज की ये जो हमारे साथ में मिले मैम, उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. उन्होंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया, महिलाओं की सच्ची सशक्तिकरण के बारे में बताया, फेमिनिज्म के बारे में आपको बिल्कुल सच्ची राह बताइए कि फेमिनिज्म सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, उसके अंदर पुरुष भी, पुरुष और महिलाएं दोनों प्रकृति का बराबर का हिस्सा है. हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक सच्चा मैसेज, जो मैसेज मैम ने दिया है वो बहुत ही खूबसूरत रहा है. तो इसी के साथ आज का यह इंटरव्यू हम यहाँ समाप्त करते हैं. मैं रजनी कौर, न्यूज़ एफर 24 से आपको नमस्कार करती हूँ. थैंक यू.